स्वाति के सम्मान में बीजेपी मैदान में। एक मिनट बबीता जी प्लीज। स्वाति के सम्मान में बीजेपी मैदान में। जी जी। तो मैं एक बात जानना चाह रहा था कि चुनाव के बाद क्या स्वाति जी की एंट्री बीजेपी में होगी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी में तो तिलक जी आपका भी स्वागत है, आप आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं पत्रकारिता हूं। सुनिए एक सेकंड, मैं वो वाला नहीं हूं जो पत्रकारिता का चोला पहन के जो है आप लोगों के जिंदाबाद के नारे लगाऊं। कोई बात नहीं तिलक जी, अगर सही बात को तो सही कहोगे ना, गलत बात के ऊपर आप विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आप और जो आपका ऑफर है फिलहाल अभी मुझे कबूल नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। अभी मैंने आपसे सिर्फ जो पूछा उसका उत्तर दे दीजिए। स्वाति की बीजेपी में एंट्री होगी कि नहीं? ये स्वाति मालीवाल को और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं को देखना होगा। फिलहाल तो वो आम आदमी पार्टी की सांसद है। अभी ये सवाल तो आम आदमी पार्टी से पूछे तो इतनी बेकार है। तो आप स्वाति जी मुश्किल में है तो आप पॉलिटिकल सहारा देंगे कि नहीं उनको? आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिलहाल तो अभी वो आम आदमी पार्टी की सांसद नहीं, तो आप तो अभी ऑफर मुझे दे रहे थे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, उसमें तो सभी का स्वागत है। मैं उसका एक एग्जांपल और देता हूँ। तो स्वाति जल्दी जो है वो बीजेपी में दिखाई देगी। ये तो स्वाति मालीवाल से पूछिए कि क्या वो बीजेपी में जा रही है या नहीं जा रही। नहीं तो आप तो वेलकम कर रहे हैं ना। अब मैं तो आपका भी वेलकम कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने कहा ना, उदय भाई का भी वेलकम कर रहा हूँ। आप लोगों को ऑफर मुझे कबूल नहीं है तो फिलहाल अभी मेरे ऊपर छोड़ दी, चर्चा स्वाति के ऊपर है। हाँ तिलक जी, जब सवाल जैसा होगा तो उत्तर वैसा ही मिलेगा। मैं तो भूदेव जी का भी स्वागत कर रहा हूँ, मैं तो मनीष गुप्ता जी का भी स्वागत कर रहा हूँ। मतलब सवाल जैसा होगा उसका वैसे ही जवाब देंगे आप। अब मैंने कोई गलत बोल दिया क्या तिलक जी? मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, स्वाति जी का वेलकम है? मैं कह रहा हूँ आपका भी वेलकम है, आप समझ ही नहीं रहे हो सवाल का उत्तर। ये तो स्वाति मालीवाल जी से पूछे, वो भाजपा में जाना चाहती है नहीं। कहना चाह रहा हूं कि 428 सीटों में से आपने ये कहा, सर मेरा सवाल सुनिएगा, कि हम 310 ले आए, ठीक, और अब 115 सीटें बची हैं। आप ये कह रहे हो कि 115 में से 90 क्रॉस हम कर लेंगे जी, लेकिन 428 सीटें जो पिछली बार के चुनाव 2019 का मैंने देखा आंकड़ा, तब आपको इसी क्षण इसी मौके पर 238 सीटें मिली थी और एनडीए के खाते में उस वक्त 275 सीटें आई थी। तो ये आंकड़ा बढ़ेगा कैसे तब और अब? बढ़िया सवाल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। जवाब दीजिए सर। बिल्कुल जवाब दूंगा तिलक जी। साउथ में हमारी एवरेज है, कम से कम हमारे को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। साउथ में प्रज्वल का फैक्टर कुछ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हमारा गठबंधन भी है। किसके क्या है दोबारा बता रहा हूँ सर? वो प्रज्वल जो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली जिसके सीडी आई थी, ये भूल गए। बिल्कुल ठीक कहा आप। भूल गया क्या प्रज्वल को आप? मैं बिल्कुल नहीं भूला सर, मैं बादाम खाता हूँ, मैं तो ठोकर खाता हूँ। मैं कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाला हूँ क्या? एक तरफ शीश महल बना लूं और एसी कमरों में बैठ जाऊँ काजू बादाम? मैंने आप प्रज्वल की बात की, आप कहीं और घुमा के बात को। अगर डायलॉग दक्षिण में प्रज्वल कांड का कोई असर पड़ेगा कि नहीं, मैंने आपसे ये पूछा। और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भूदेव जी सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब इलेक्टोरल बोर्ड की बात आई थी तो दूसरी बार आज सवाल को गोल कर रहे हैं गोयल साहब, आपसे ऐसी गोल नहीं कर रहा। मैं प्रज्वल रेवन्ना पे ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्रज्वल रेवन्ना से बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता तिलक जी, प्रज्वल रेवन्ना के साथ अगर आप स्वाति मालीवाल को भी जोड़ लेते, मुझे बड़ा कोई आपत्ति नहीं है, मैं बृजभूषण को भी जोड़ दूंगा। आप हाँ बिल्कुल जोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूँ जोड़िए बृजभूषण शरण सिंह को। लेकिन आप खाली अगर भाजपा को ही काउंटर करेंगे, 36